निशाने की ओर दौड़ना। तो आज जो हमारे पास टीचिंग है, हम इसी विषय पर ऐसे शिक्षा लेने जा रहे हैं, निशाने की ओर दौड़ना। अब ये निशाना क्या है ना, और दौड़ना क्या है, निशाने की ओर दौड़ना क्या है। तो आज हम पौलुस के वचनों से, जो परमेश्वर के वचन में पौलुस ने वचन लिखे हैं, उसमें से हम लोग ऐसे सीखेंगे कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परम पवित्र परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हम लोगों के जीवन से अंधकार को ख़त्म किया। हमें परमेश्वर ने अच्छी बुद्धि और समझ से हमें ब्लेस किया, और परमेश्वर ने हर तरीके के पाप से हमें अवगत कराया कि ये पाप, ये बुराई को परमेश्वर पसंद नहीं करता है, और इस पाप को, बुराई को हमें क्या करना है, अपने जीवन से छोड़ना है, ख़त्म करना है, अपने जीवन से बुराई को निकालना है, और अपने जीवन में परमेश्वर के जो वचन है उनको अपने मन में रखना है और उन पर चलना है। ये हमारे परमेश्वर ने हमें सिखाया। जब तक हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम इन सारी बातों को भी नहीं जानते थे, है ना। और हम बुराई में फंसे थे, पाप में फंसे थे, और हर बुरे काम कर रहे थे। बुरा स्वभाव था, गलत स्वभाव था, हमें पता नहीं था कि इसका मतलब क्या नतीजा होएगा, और पाप करे जा रहे थे, है ना। तो सच में हम अपने पिता का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, कि जिसने हमें चुना, हमें अंधकार से निकाला। आज हमें परमेश्वर ने अपने वचन सिखा कर परमेश्वर ने हमें अति समझदार और बुद्धिमान बनाया है, और परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही हमारे अंदर बहुत सारा बदलाव आया है। हमारे जीवन से पाप और बुराई ख़त्म हुई है। परमेश्वर ने हमको संभाला अपने हाथों में। तो कलीसिया, आज हम परमेश्वर से सीखने जा रहे हैं। आज हम पिता के वचनों से सीखने जा रहे हैं। जो परमेश्वर का दास था पौलुस, जिसने परमेश्वर के सुसमाचार को बहुत ऐसे दुनिया में फैलाया, बहुत सारे ऐसे नगरों में, शहरों में, परमेश्वर के बहुत सारे देशों में परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बारे में बताया, और उन्होंने अपना सुख आराम नहीं देखा और बस परमेश्वर के साथ ऐसे चलते रहे। तो कलीसिया, हम बहुत ऐसे, मैं पढ़ रही थी गलातियों में, ऐसे फिलिपियों में, कि कुरिन्थियों में, वहाँ पर परमेश्वर पौलुस कहता है कि तुम मेरी चाल चलो, है ना। तो मेरी चाल चलो। तो क्यों ऐसे हियाव के साथ पौलुस कहता है कलीसिया को, जब पत्रियाँ लिखता है तो कहता है तुम मेरी चाल चलो, है ना। तो क्यों ऐसा? क्योंकि पौलुस ऐसा जीवन जी करके गया जैसा मसीह ने जिया, है ना। तो मसीह ने जैसा जीवन जिया, सेम पौलुस ने उसी तरह का जीवन जिया, और परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ तक अपनी बॉडी, अपना सुख, अपना आराम, अपना धन दौलत, सब कुछ परमेश्वर के लिए उसने क्या कर दिया, ऐसे कुर्बान कर दिया, है ना। तो कलीसिया, सच में हम पौलुस के बड़े मन को देखते हैं, और बड़े मन से हम बहुत कुछ सीखते हैं, पौलुस के बड़े मन से। तो आज हम पौलुस के जीवन से ऐसे सीखते हैं कि फिलिपियों 3 का 12 से लेकर 21 तक पौलुस हमें कैसे बातें सिखा रहा है, कैसे उत्साहित कर रहा है, आज हम सीखने जा रहे हैं ना। तो इसकी हेडिंग में लिखा है निशाने की ओर दौड़ना। तो आज जो हमारे पास टीचिंग है, हम इसी विषय पर ऐसे शिक्षा लेने जा रहे हैं, निशाने की ओर दौड़ना। अब ये निशाना क्या है ना, और दौड़ना क्या है, निशाने की ओर दौड़ना क्या है। तो आज हम पौलुस के वचनों से, जो परमेश्वर के वचन में पौलुस ने वचन लिखे हैं, उसमें से हम लोग ऐसे सीखेंगे कलीसिया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पत्री है फिलिपियों की, ऐसे पत्री है ना, ये पौलुस ने ऐसे जेल में ऐसे रह करके लिखी है। तो सोच के देखो,
कि एक बंदा जेल में है और जेल में भी वो क्या है, इतना ज़्यादा मसीह के लिए जीने वाला उसके अंदर मन है, इतना ज़्यादा परमेश्वर के लिए कुछ करने वाला मन है ना। हम देखते हैं कि जरा सा भी उनके अंदर जेल में रहकर निराशा नहीं है कि अब मैं जेल में हूँ, अब मैं कैसे मसीह के साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ, परमेश्वर का कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जरा से भी उनके पत्रियों में आपको जरा सी भी निराशा नज़र नहीं आएगी। इसीलिए हम पौलुस की पत्रियां जब जब पढ़ते हैं कलीसिया, तो हम और उत्साहित होते हैं कि कैसे कैसे हालातों में, क्योंकि जेल में भी वो किस वजह से गया है, जेल में भी सिर्फ सुसमाचार सुनाने की वजह से ही गया है। ऐसे नहीं कि उसने कोई पाप करा, बुराई करी, इसलिए वो जेल में चला गया। जेल में भी किस लिए गया? सुसमाचार सुनाने के कारण, है ना। तो हम आज पढ़ते हैं निशाने की ओर दौड़ना ऐसे क्या है, पौलुस क्या बताना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है इस पत्री के द्वारा या इन वचनों के द्वारा, वो क्या सिखाना चाह रहा है ना। तो हम पढ़ते हैं कलीसिया, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। सोच के देखो कि जो बंदा मतलब जेल में बैठकर भी इतना ज़्यादा उत्साहित है, जो अपना सब कुछ ऐसे कुर्बान ऐसे करने को तैयार है ना। उसने सारी वस्तुओं को, वो कहता है मैंने सारी जो मेरे लाभ की थी उन सबको मैंने कूड़ा समझा है। तो सोच के देखो, वो कहता है ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या मैं सिद्ध हो चुका हूँ, है ना। इतना सिद्ध होने के बावजूद भी वो अपने आप को क्या कह रहा है कि मैं, इसका मतलब नहीं मैं कि मैं पा चुका हूँ या मैं सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, है ना, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। वो कहता जिस काम के लिए मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह ने चुना, मेरे पिता परमेश्वर ने चुना है, उसके लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ। मतलब आप देखते हो कलीसिया, जब दौड़ ऐसे दौड़ लगती है ना, मान लो 100 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस है, जब उसमें ऐसे प्लेयर्स ऐसे दौड़ते हैं ना, रेस ऐसे लगाते हैं, तो फिर वो पीछे मुड़ करके नहीं देखते पीछे क्या हो रहा है, बस वो रुकावटें भी आती हैं उनको भी पार करके बस वो दौड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको वो इनाम जीतना है। तो ऐसे ही पौलुस क्या कह रहा है, पौलुस कहता है कि मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, मतलब जिस काम के लिए मुझे चुना है मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने किस काम के लिए चुना है, हमें तो परमेश्वर ने अपने भले कामों के लिए चुना है, हमें तो सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है, हमें परमेश्वर ने अपने राज्य में ऐसे लोगों को मतलब लोगों को लाने के लिए, उनको सच्चाई बताने के लिए, इसलिए हमें चुना है। तो ये पौलुस क्या कह रहा है कि उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो वो क्या कह रहा है कि जो पीछे की बातें हैं उनको मैं क्या करता हूँ, जैसे कई लोग पीछे की बातों पर ही मन लगाकर उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो पौलुस कहता है मैं ऐसा नहीं कि मैं उस चीज़ को पा चुका हूँ तो मैं इसलिए बेफिक्र हूँ, है ना। तो वो कहता है मैं क्या करता हूँ, पीछे की बातों को भूल कर आगे की बातों की ओर क्या करता जाता हूँ, बढ़ता जाता हूँ, है ना। और लिखा है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। मतलब उसको सिर्फ पौलुस को एक उसका फोकस क्या है कि मुझे बस मेरे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। मेरे पिता की इच्छा क्या है कि हम पूरी दुनिया में क्या करें, सुसमाचार सुनाएं और लोगों को ऐसे क्या करें, मन फिराने के लिए बताएं और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें, है ना। तो इस बात के लिए बस वो उसका फोकस बस यही है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है। तो यहाँ पर लिखा है हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, है ना। तो पौलुस कह रहा है कि हम में से जितने सिद्ध हैं, अब वो यहाँ पर अपने आप को मतलब बता रहा है कि हाँ मैं सिद्ध हूँ और हम में से और भी जितने सिद्ध हैं
वो यही विचार रखें। क्या विचार रखें? कि बस जो आपका फोकस, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, बस उसी को अपना निशाना बनाकर बस उसी की ओर क्या करते जाओ, दौड़ते चले जाओ, है ना। तो यहाँ पर लिखा है हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा, है ना। मान लो किसी और का कोई और भी विचार हो तो उसको भी परमेश्वर क्या कर देगा, ऐसे प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें, उसी के अनुसार, मतलब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, है ना। अब देखो, एक बंदा जब ऐसे जेल में बैठा है तो जेल का जीवन आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत उसको वहाँ पर आराम मिला हुआ है, आराम से बैठा हुआ है ना। तो हो सकता है भूखा भी रहना पड़ा, हो सकता है गर्मी में, हो सकता है ठंड में, ऐसे वो रह रहा हो, है ना। तो ऐसे वो फिर भी क्या कर रहा है, मतलब वहाँ पर अगर वो खुद वफादार है, वो उदास नहीं हुआ, वो निराश नहीं हुआ, वहाँ पर भी वो अपनी आत्मिक उन्नति को कर रहा है, वहाँ पर भी वो परमेश्वर के साथ एक मन है, वहाँ पर भी वो खरा है, वहाँ पर भी वो वफादार है। इसीलिए वो हियाब के साथ कह रहा है कि तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। मतलब मतलब उनको भी क्या करो, उनको भी ऐसे पहचानो कि जो हमारे जैसे जीवन जी रहे हैं, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के विरोधी ऐसे नहीं है। तो जिसका उदाहरण तो हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। क्योंकि हम देखते हैं गलातियों की पुस्तक में कैसे पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को सिखाया, है ना। आगे जाकर पीछे अगर हम फिलिपियों की पुस्तक को ही पढ़ते हैं तो उसने कैसे सिखाया है ना, उन लोगों से सावधान रहना है जो तुम्हें किसी और तरह का सुसमाचार देते हैं, उन लोगों से बच के रहना है। तो इसी प्रकार लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का। वो विश्वास नहीं कर रहे हैं कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर ने उसको भेजा है, वो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो क्रूस के क्या हैं, बैरी हैं। तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए, पूरे जगत के लिए बलिदान हुए, उन्होंने हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए अपना जीवन दिया है। तो यहाँ पर लिखा है उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है ना। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ऐसे विश्वास कर लिया तो ये सारे लोग तो प्रभु पर ही विश्वास करने लगेंगे, फिर हमारे पास कौन आएगा। तो उनका ईश्वर क्या है, उनका ईश्वर पेट है। तो लिखा है उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर पौलुस उनके बारे में साफ साफ बता रहा है कि वो लोग ऐसे हैं, इसलिए तुम लोग उनकी चाल मत चलो, उनकी बातों के ऊपर ध्यान मत दो, उनकी बातों के ऊपर मन मत लगाओ, है ना। तुम मेरी चाल चलो, क्योंकि पौलुस को पता है कि मैं 100% खराई से परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, है ना। तो इसलिए वो पूरे हियाब के साथ कहता है कि तुम मेरी चाल चलो। तो आगे लिखा है पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है ना। हमारा जो स्वदेश है, क्योंकि हाँ पौलुस हमें बता रहा है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पृथ्वी की बातों पर मन लगाते हैं, वो पृथ्वी की वस्तुओं पर, पृथ्वी उनको लगता है कि ये जो जीवन है हमारा हमेशा का यहीं पर पृथ्वी पर रहने वाला है। तो इसलिए उन्होंने पृथ्वी की बातों पर क्या लगाया है, मन लगाया है। लेकिन पौलुस यहाँ पर बताता है कि हम यहाँ पर परदेसी हैं, हम यहाँ पर परदेसी हैं। हमारा स्वदेश किसको कहते हैं, अपना देश। हमारा देश, स्वदेश स्वर्ग पर है ना। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं, है ना। हम यहाँ पर परदेसी हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की क्या कर रहे हैं,
ऐसे वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे और हमें वहाँ पर लेकर के ऐसे जाएंगे, है ना। हम यहाँ पर तब तक क्या हैं, मुसाफिर हैं, हम तब तक यहाँ पर ऐसे परदेसी हैं। तो हमारा जो स्वदेश है वो कहाँ पर है, असली जो घर है, जो अनंत जीवन के बारे में यहाँ पर पौलुस बता रहा है ना। अनंत जीवन मतलब वहाँ पर है हमारा हमेशा का जीवन। यहाँ तो हमारा जो जीवन है वो कुछ समय के लिए हमें मिला है, और जब तक ये श्वास है तब तक हमारा जीवन है ना। फिर श्वास खत्म हो जाएंगे, फिर मिट्टी में मिल जाएगी, है ना। और आत्मा जो है, जो हमें परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर के पास लौट जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या हैं, ऐसे मुसाफिर हैं, और हम अपने प्रभु यीशु मसीह के क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ से आएंगे और हमें वहाँ पर वापस लेकर के ऐसे जाएंगे, है ना। तो लिखा है वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर वो क्या कर सकता है, वो सब वस्तुओं को, प्रभु यीशु मसीह के पास पावर है, प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है, और परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार भी किसको दिया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिया है। तो उसके सब कुछ क्या है लिखा, उसके वश में है, और उसने क्या करना है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। वो क्या करेगा, सच में ये बहुत ज़बरदस्त वचन है कलीसिया, कि वो ये जो दीनहीन देह है, क्योंकि दीनहीन क्यों है, क्योंकि हर दुख, हर परेशानी, हर बीमारी, हर पाप, हर बुराई इसी देह में आनी है। क्योंकि पौलुस भी कहता है कि मैं कब इस शरीर से, इस देह से क्या पाऊंगा, छुटकारा पाऊंगा, है ना। तो ये जो देह है मतलब ये दीनहीन देह का क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह आकर के इसका क्या कर देंगे, रूप बदलकर और अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अपनी महिमा की जो मतलब देह प्रभु की क्या करेगी, महिमा करेगी, उसको वो वैसा बना देगा, और दीनहीन जो देह है इसका रूप बदल देगा, है ना। और अपनी महिमा के लिए एक नया आकार, एक नया रूप इस देह को क्या करेगा, ऐसे दे देगा। तो सच में कलीसिया, हम जानते हैं कि हमने पौलुस के जीवन से सीखा। अगर आप रोमियो से लेकर के थिस्सलुनीकियों की ऐसे पत्रियां पढ़ते हो कलीसिया, तो ये सारी पौलुस की पत्रियां हैं, है ना। सबसे अधिक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, है ना, पौलुस ने ही फैलाया, है ना। और सबसे अधिक दुख सहा, ऐसे बहुत सारे हालातों को देखा, बहुत सारे परेशानियों को उन्होंने देखा, है ना। और कई बार प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के कारण उनको जेल भी जाना पड़ा, कोड़े खाने पड़े, बैंतें भी खानी पड़ी, है ना। और बहुत कुछ सहा, और सबसे अधिक कलीसियाओं को स्थापित किया पौलुस ने। तो मतलब पौलुस 100% वो कैसे चलता है, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह चल के गए ना। क्योंकि पौलुस एक जगह कहता है कि तुम मेरी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। तो सच में हमें पौलुस ऐसे सिखाता है कि मैं मसीह की चाल चलता हूँ, सेम ऐसे चल रहा हूँ जैसे मसीह ऐसे जीवन बिता करके गया, और तुम क्या करो, तुम मेरी चाल चलो, है ना। क्योंकि तुम लोगों ने मसीह को नहीं देखा कि मसीह कैसे इस पृथ्वी पर जीवन बिता करके गए, है ना। तो इसलिए कलीसिया, ये बहुत ऐसी खास बात है निशाने की ओर, क्योंकि पौलुस का फोकस कुछ और नहीं है। पौलुस किसी और बात के ऊपर मन नहीं लगा रहा। उसका जो सारा फोकस क्या है, कहाँ पर है, केवल उसका सारा फोकस परमेश्वर के काम को करने के लिए और पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, और वो उसका सारा जो वो इनाम ऐसे पाना चाहता है परमेश्वर से। और आप जानते हो कलीसिया कि पौलुस को परमेश्वर जीते जी पौलुस को परमेश्वर कहाँ ले गया, ऐसे तीसरे स्वर्ग में। ऐसे अगर आप कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ो तो वहाँ पर साफ साफ पौलुस बता रहा है कि, है ना, मतलब तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर उसको उठा करके ऐसे ले गया ना। तो वहाँ पर सब कुछ परमेश्वर ने उसको बताया, सिखाया, दिखाया स्वर्ग के बारे में, है ना। तो सच में कलीसिया, जैसा उसका फोकस है, जैसा वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं इधर उधर नहीं देखता। जिस प्रकार हम देखते हैं कलीसिया
घोड़े को पहले पुराने समय में ऐसे ऐसे चश्मे लगाए जाते थे, है ना, ऐसे करके ऐसे उसको चश्मे लगाए जाते थे ताकि वो क्या करे, अपना फोकस सीधा रखे और बस वो सीधा चले, है ना। तो सीधा चलने के लिए वो अपना उसको चश्मे लगा दिए जाते थे। तो पौलुस अपने आप को ऐसा बताता है कि मेरा जो, मैं किसी और की तरफ, बात की तरफ मन नहीं लगाता, इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है, मेरा जो फोकस है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। तो सच में कलीसिया, हमारे लिए भी पौलुस हमें भी सिखा रहा है, पत्रियों के द्वारा हम भी सीख रहे हैं कि हमें किस प्रकार ऐसे जीवन जीना है, हमें किस प्रकार का फोकस रखना है। हमें भी पिता की इच्छा को, अगर हमें हमारे परमेश्वर ने चुना है तो क्यों चुना है हमें परमेश्वर ने? व्यर्थ में परमेश्वर ने नहीं चुना, हमें परमेश्वर ने चुना है अपने भले कामों को करने के लिए, है ना, सुसमाचार को फैलाने के लिए हमें हमारे पिता परमेश्वर ने चुना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो काम तुम्हारे लिए क्या है, ऐसे तैयार है ना। तो सच में हम लोगों को भी क्या करना है, पौलुस की तरह उसी निशाने की ओर क्या करना है, दौड़ना है। बस अपना फोकस वहाँ बना करके रखना है कि मेरे पिता की जो इच्छा है उसको हमने क्या करते जाना है, पूरा करते जाना है। तो सच में कलीसिया, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि आज से आप भी इधर उधर की बातों को, इधर क्या चल रहा है, आपके दाएं क्या चल रहा है, बाएं क्या चल रहा है, वो पास्टर क्या कर रहा है, वो कलीसिया का भाई क्या कर रहा है, वो कलीसिया में ऐसे मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इन बातों को छोड़कर बस क्या करना है, पिता की इच्छा को पूरा करने वाला मन पिता से मांगना है कि पिता मुझे आप ऐसा मन दे चुके हो कि मैं केवल किसी बात के ऊपर मेरा मन न लगे और पृथ्वी की किसी बात पर मेरा मन न लगे, मेरा मन बस एक ही बात पर लगे कि मुझे पिता की इच्छा को पूरा करके और अपने जीवन को पिता की इच्छा के अनुसार जी करके और पिता से वो इनाम प्राप्त करना है। और मुझे वो इनाम के लिए बस अपना फोकस उसी इनाम पर रखना है। वो इनाम है अनंत जीवन। परमेश्वर से जो हमें मुकुट मिलने वाला है वो है स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन, है ना। तो सच में कलीसिया, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि आज का वचन सच में आपके हृदयों में ऐसे बहुत सारा काम कर चुका है, आपके मन बदल चुके हैं। आज से आपका जो फोकस है वो केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला होगा ना। और हमने सबने मिलकर ऐसे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाना है। जैसे पौलुस कहता है कि मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ जहाँ मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा, मैं वहाँ वहाँ सुसमाचार पहुँचाऊँ। उसके मन की ये उमंग है। तो हम सबको भी क्या करना है, इसी प्रकार का मन रखना है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं है, हम सबको एक चाहत बनानी है कि उन तक हमने क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचाना है ना। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर होने के कारण बहुत सारे लोग दुखों में हैं, बीमारियों में हैं, हालातों में पड़े हैं, दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए हैं, घर में तंगी है, गरीबी है, कलेश चल रहा है, बच्चे आज्ञाकार नहीं है, नशे में पड़े हुए हैं, पाप और व्यभिचार में पड़े हुए हैं लोग, तो वो पाप का जीवन बिताए जा रहे हैं। तो कलीसिया, हम लोगों को एक चाहत बनानी है कि हमें भी पौलुस की तरह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, है ना। तो सच में कलीसिया, मेरा भरोसा है कि आज का जो वचन है तो वो आपके हृदयों में बहुत सारा कार्य कर चुका है। आज से आपके मन ऐसे बदल चुके हैं। आज से आपका फोकस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो सच में कलीसिया, जिस प्रकार हम हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, आगे से आगे आपने इस वीडियो को शेयर करना है, और जो भी आपके कांटेक्ट में लोग होते हैं कलीसिया, आप उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें और जानें कि केवल इस जगत का मालिक एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमें उसी की आराधना करनी है ना। तो आपको इस वीडियो को आगे से आगे ऐसे शेयर करना है। और कलीसिया, आप जब भी वीडियो देखते हो तो आपने इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक का बटन भी दबाना है। आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ताकि
आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करोगे इस वीडियो को, उतना ज़्यादा ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जाएगी और इस वीडियो को यूट्यूब भी प्रमोट करेगा, आगे लेकर के आएगा और ये वीडियो आगे आएगी, है ना। तो आप इस बात में आप सहयोग करें और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं। तो कलीसिया, अब हम सब अपने हाथों को उठाते हैं, अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे महान खुदावंद, आप हमारे बीच में मौजूद हो पिता परमेश्वर जी। सर्वशक्तिमान पिता, जितने भी आपके बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं परमेश्वर जी, मेरे महान खुदावंद पिता, तेरा सामर्थी आत्मा उनके जीवनों में कार्य करे पिता परमेश्वर। जो भी पिता तेरे बच्चे किसी हालात में है, परेशानी में है या इधर उधर की बातों में मन लगाते हैं खुदावंद, आज तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर जी उनके मनों पर कार्य करे परमेश्वर। आज से परमेश्वर उनका जो फोकस है वो बदल जाए पिता परमेश्वर। पिता, वो आपकी इच्छा को पूरा करने वाला मन तैयार करें खुदावंद, आपके सुसमाचार को फैलाएं, आपकी इच्छा को पूरा करें मेरे परमेश्वर। पिता, आप इनके जीवनों में बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें दे चुके हो पिता। जो भी पिता तेरे बच्चे तंगी में है, गरीबी में है, कलेशों में है, बीमारियों में है खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा आज उनको छुड़ा ले खुदा। आज मैं तेरे उन सारे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, मेरे महान पिता, जो तेरे अभी भी तेरे बच्चों के पास अच्छी जॉब नहीं है खुदावंद, आप उनको अच्छी जॉब से ब्लेस करो पिता। इनकी तंगियों को आप दूर करो खुदावंद, आप इनको ब्लेस करो, बीमारी से चंगा करो मेरे खुदावंद। पिता, जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई बीमार है खुदावंद, पिता तेरा आत्मा उनको छू ले और पिता वो बीमारी से चंगे हो जाएं। पिता, वो बड़ी गवाही के साथ आए पिता, आपके वो गवाह बने मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आपने हमारे बीच में होकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है पिता परमेश्वर जी। मैं विश्वास करती हूँ और सारी प्रार्थनाओं को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।